हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं उनको करने वाले हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है। हमें बोला है कि इनमें से कौन-कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं और उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। तो इक्वेशन 2 पीबीओ प्लस कार्बन गिव्स पीबी प्लस CO2 है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इस क्वेश्चन में मैंने अभी पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि जब कभी भी हम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा रिएक्टेंट साइड का होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड का नहीं। आप अगर देखें कि ऑप्शन नंबर ए और बी में क्या लिख रखा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड रिड्यूस नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस होके लेड बन रहा है। और लिख रखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यानी कि सी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हमारा ऑप्शन हो जाना चाहिए ए वाला सही। तो अभी यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इन सारे ऑप्शंस में हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि जो ए एंड बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ए और बी जो है हमारे यहाँ पे वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, Fe2O3 प्लस 2Al विल गिव 2 Al2O3 प्लस 2Fe। हमें इस रिएक्शन का बताना है कि ये रिएक्शन जो है किसका एग्जांपल है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे हमें दे रखा है, ये रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये भी एक एमसीक्यू ही है। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आयरन फिलिंग्स में जब ऐड करेंगे तो क्या होगा। और ऑप्शन करेक्ट हमें बताना है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। पहले वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा जब कभी भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होता है और साथ साथ मेटल सॉल्ट बनता है। तो ये आयरन क्लोराइड यहाँ पे मेटल सॉल्ट बन रहा है। आगे और किसी ऑप्शन की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी हमारे एटम्स, एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं वो सब बराबर होते हैं, तो उसको हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, जैसे एक सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है। कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा मास, रिएक्टेंट के अंदर जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं सारे, उनका जो मास है, और प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स का, एटम्स का मास है, सब बराबर होगा। जब उनका मास इक्वल है तो नंबर ऑफ एटम्स भी उसके अंदर इक्वल होंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताया जाता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो हमें कुछ एक 4 अलग-अलग तरह के रिएक्शंस दे रखी हैं, तो वो हमें पहले इक्वेशंस में फॉर्म में लिखनी है और उसके बाद हमें उसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन से हम शुरुआत करेंगे, हाइड्रोजन गैस कंबाइन्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस और ये बनाएगा अमोनिया। तो मैंने जैसे कि आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी बताया था, हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं। और एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस करा जाता है उसके लिए इंडिविजुअली एक वीडियो भी आपके लिए मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, एक सेशन अलग से उसका भी है। तो यहाँ पे बड़ी सिंपली आप कोई भी एलिमेंट से शुरुआत कर सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूल से। और ये 2NH3 हम इसको जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पे अभी 3 2 6 हो गए, तो हम यहाँ पे 3H2 कर देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी यहाँ पे। तो ये फिफ्थ का हमारा जो ए पार्ट है वो ये हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे हम आएंगे। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी कि H2S प्लस हमें बोल रखा है बर्न्स इन एयर यानी कि ऑक्सीजन, और प्रोवाइड क्या हमें ये प्रोडक्ट क्या बना के दे रहा है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, H2O प्लस SO2। तो अब आप देखेंगे इस इक्वेशन में हमें सल्फर बैलेंस नजर आएगा, हाइड्रोजन बैलेंस नजर आएगा, लेकिन ऑक्सीजन डिसबैलेंस है। अब वो जो डिसबैलेंस ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करने के लिए अगर हम सिर्फ इसके अंदर चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस मैटर नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि अगर हम सपोज इसको 2 कर देते हैं तो वो 2 से कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें कुछ और चेंजेस भी करने पड़ेंगे। सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस करने की वजह से हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो हम इसमें सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं ना, यूजुअली ऐसा ही होता है। अगर हम हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट का डिसबैलेंस होता है और उसमें भी एक आधे एटम से, तो हम पूरी इक्वेशन को अगर डबल कर देते हैं तो यूजुअली हमारी वो इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। जैसे अभी मैंने सबको डबल कर दिया तो हाइड्रोजन और सल्फर तो बैलेंस है ऑलरेडी। ऑक्सीजन अब आप देखिए राइट साइड में 4 और 2 6 हो गए, तो मैं इसको 3O2 करूँगा तो अब ये बैलेंस हो गया। पहले मैं उसके आगे कोई नंबर लिखता तो वो बैलेंस ना हो पाता। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी पार्ट क्या है यहाँ पे हमारा सी पार्ट? बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमीनियम सल्फेट। ऐसी कोई इक्वेशन आई थिंक पिछले किसी क्वेश्चन में भी आई थी, जो पिछले किसी सेशन में हमने करा था। बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमीनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस विल गिव, क्या मिलेगा इससे हमें? एल्यूमीनियम क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट। एल्यूमीनियम क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पे सल्फेट जो है सबसे पहले उसी को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 3 दे रखे हैं, यहाँ पे एक ही सल्फेट है तो इसको 3BSO4 कर दिया हमने। और एल्यूमीनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो इसको हमने 2 कर दिया। अभी एल्यूमीनियम जो है यहाँ पे हमारे पास 6 हो गए और बैरियम भी 3 हो गए। तो यहाँ पे हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3BaCl2 में हमारे क्लोरीन भी 6 हो जाएंगे और बैरियम भी 3 हो जाएंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड है ये हमारा। डी ऑप्शन, डी जो इसका पार्ट है वो अब हम देखेंगे। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप देखें यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन डिसबैलेंस है जबकि पोटेशियम और ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। और हम हाइड्रोजन में कोई भी चेंज करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ पाएगा। तो हम एक बार कोशिश करते हैं कि बाकी जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब चेक करते हैं, 2 पोटेशियम बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए बिल्कुल। ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस हो गए। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है डी पार्ट का वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब 5th क्वेश्चन के अलावा इस चैप्टर के अंदर बैक एक्सरसाइज में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इक्वेशंस को बैलेंस करने वाले हैं। अब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 नज़र आ रहा है हमें। ये भी बैलेंसिंग का ही क्वेश्चन है। तो बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसमें भी हमें बैलेंसिंग करनी है। और यहाँ पे मैं बैलेंसिंग इन्हीं क्वेश्चंस में कर देता हूँ। आगे इसके मैं नंबर लिख दूंगा। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस विल गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। तो इसमें हमारे पास नाइट्रेट के हिसाब से हम ये इक्वेशन को बैलेंस करने की शुरुआत कर सकते हैं। नाइट्रेट हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस। अभी हाइड्रोजन हमारे पास हो गए यहाँ पे 2 और OH भी यहाँ पे 2 हो गए। तो हमें यहाँ पे बस एक इसको 2H2O करना होगा। अलग से ही लिखना पड़ेगा मुझे ये इक्वेशन। जस्ट वेट। तो मैं बैलेंस्ड इक्वेशन अलग से लिख देता हूँ। ए पार्ट 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस विल गिव, कैल्शियम तो हमारे पास एक ही है तो इसमें हमें कोई चेंजेस करने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और वाटर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए और OH ऑलरेडी 2 है। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे बैलेंस हो गई। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 विल गिव सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो इसमें भी हमारा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोक्साइड के साथ। तो 2NaOH प्लस H2SO4 will give Na2SO4 प्लस 2H2O। और इसी के साथ हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। NaCl प्लस AgNO3 विल गिव AgCl एंड NaNO3। तो ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है। तो अगले इक्वेशन पे आते हैं फटाफट से। BaCl2 प्लस H2SO4 विल गिव BaSO4 प्लस HCl। तो यहाँ पे हमें सिंपली इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इसकी जगह हमें लिखना है 2HCl। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2 और बैरियम और सल्फेट 1-1, ठीक है ना? तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें भी हमारे पास अलग-अलग इक्वेशंस हैं और 7th और 8th दोनों में ही हमारे पास वर्ड इक्वेशन है और उनको हमें सॉल्व करना है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन के बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले सेशन में आपको मिलेंगे, ठीक है? तो अभी मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। अब हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये इक्वेशन भी ऑलरेडी बैलेंस है। हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7th का ये ए पार्ट है। ये इक्वेशन भी ऑलरेडी बैलेंस है, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट Zn प्लस AgNO3 विल गिव AgNO3 सॉरी ZnNO3 होल ट्वाइस आएगा यहाँ पे। जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो नाइट्रेट हम देखेंगे, अगर यहाँ पे रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 2 हैं तो हम रिएक्टेंट में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपली यहाँ पे 2Ag हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको बैलेंस करना काफ़ी आसान होता है, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एल्यूमीनियम प्लस कॉपर क्लोराइड यानी कि Al प्लस CuCl2 विल गिव एल्यूमीनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर। ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्लोरीन आप देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, तो उसके बाद हमें कॉपर को और एल्यूमीनियम के आगे बस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। डी पार्ट पे आते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 विल गिव बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देखो बेरियम सल्फेट तो एक-एक है, पोटेशियम और क्लोरीन बस हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 7th का सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्या दे रखा है 8th क्वेश्चन में? पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2। ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। ये बेरियम ब्रोमाइड हमें प्रोवाइड करेगा और पोटेशियम आयोडाइड साथ-साथ। तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी Ki और Kbr को, क्योंकि आयोडीन और ब्रोमीन हमें ऑलरेडी दो दे रखे थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 विल गिव जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन भी ऐसा ही होता है, जिंक कार्बोनेट का भी ऐसा ही है, ठीक है। और हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन C हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है इसका H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे-सीधे इक्वेशन बैलेंस हो गई और ये अभी तक के इक्वेशंस में सबसे आसान इक्वेशन यही थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Mg प्लस HCl विल गिव मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2। तो ये हमारी रिएक्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन और इसमें हम यहाँ पे क्लोरीन हमें 2 दे रखे हैं और हाइड्रोजन 2 दे रखे हैं। सिंपली यहाँ पे 2HCl हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके 4-4 पार्ट्स और हमारे पास इतनी सारी इक्वेशंस बैलेंसिंग के लिए हो गई। कुछ में हमारे पास वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में था, कुछ में हमारे पास केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में था और 5th क्वेश्चन जो था हमारे पास उसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में था। तो सारे अलग-अलग फॉर्मेट में हमें दे रखे थे और मतलब लास्ट में हमें सब में बैलेंसिंग ही करनी थी। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन तक एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और अगली वीडियो में आपको जो आगे के क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 9 से 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं, सारे एक सेशन में हो जाएँगे उम्मीद है और वो क्वेश्चंस आपको अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।